90,000 सिर्फ नकद गया है, 4 लाख की जेवर चली गई सर, कुछ नहीं बचा है। पुलिस कुछ किया ही नहीं। हम लोग गए इतना एप्लीकेशन डाले लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस यहाँ के सब सो रही है। नमस्कार, ये अयोध्या जिले का गोसाईगंज थाना क्षेत्र का गांव अकारीपुर प्रउआ है। जैसा आप देख रहे हैं, ये हम एक अकारीपुर प्रउआ गांव में आ गए हैं और एक मकान के बाहर खड़े हैं। इस मकान में बीती रात चोरी हो गई है। चोर इनके घर के बाहर से एक लंबी सीढ़ी लगा कर आ गए और सीढ़ी पर चढ़कर अंदर घुस गए और करीब 4 लाख के जेवर सहित 90,000 की नकदी को पार कर लिया। पीड़ित का आरोप है, जब एक कार्रवाई के लिए थाने में गई तो पुलिस ने केवल इनको टरका दिया, शिकायती पत्र ले लिया और कार्रवाई की बात कहकर इन्हें टरका दिया। और वे पीड़ित हैं, परेशान हैं। ये इनको कोई आशा नहीं है कि इनकी कार्रवाई हो रही है और इनका सामान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। आपने हमारे पास फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ चोरी हो गई है और करीब 5 लाख की चोरी हो गई है। ये लोग पीड़ित हैं और सदमे में हैं। कार्रवाई के लिए पुलिस से फरियाद कर रहे हैं लेकिन इन पर कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा। तो हम आ गए हैं, मकान के बाहर खड़े हुए हैं। ये मकान है, हम सबसे पहले अभी आप जानकारी करते हैं। ये मकान की पीड़ित महिला है और महिला पीड़ित है। इनके यहाँ रात में चोर घर के बाहर सीढ़ी पे आ गए और सीढ़ी लगाकर अंदर घुस गए। बक्से में रखा नकदी करीब 1 लाख की नकदी और करीब 4 लाख का जेवर पार कर दिया। तो सबसे पहले आप 1 मिनट खड़े जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जी। तो बताइए पूरा मामला क्या हुआ जो आपके यहाँ चोरी हुई है? चोरी आपके यहाँ कैसे हुई? रात में सर बारिश हो रहा था, हम लोग नीचे आ गए लेटने के लिए। इसके बाद हो गए बर्मा के यहाँ से मतलब सीढ़ी ले आ करके चढ़ कर सारा बक्से खोल कर कितना का जेवर पानी पैसा कोई सब जी। तो हम आपसे अभी विस्तार में पूछेंगे लेकिन हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपका कितने का सामान गायब हुआ, मतलब आपका कितने की नकदी थी, नकदी गायब हुई और करीब कितने का जेवर गायब हुआ? 90,000 सिर्फ नकद गया है, 4 लाख की जेवर चली गई सर, कुछ नहीं बचा है जी। तो आप जो आपका नकदी था, नकदी आपका कहाँ था? वहीं बक्से में सब रखे थे सर, पर डे वहीं सोते थे लेकिन बारिश हो रहा था और ब्याज वगैरह भी हम लोग आ गए जी। उसको हम लोग ध्यान ही नहीं कर पाए। सुबह जब हम लोग देख रहे हैं सारा निकल चुका था, कुछ नहीं बचा। तो आपका जेवर क्या क्या था, जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। सर उसमें 2 पाव जेब था, एक करधन था, कुंजी पास था, हाथ पलाई था, मारवाड़ी नदिया थी, 2 सीकड़ थी, बच्चों को ला कर फिर सब। उसके बाद सर का किया था, मतलब हस्बैंड की अंगूठी थी, सब ले गए सर, कुछ नहीं बचा हमारे सबके पास जी। तो जैसा कि पीड़ित महिला बता रही है कि इसका 90,000 रुपये नकदी बक्से में रखा हुआ था और करीब 4 लाख रुपए के जेवर थे। उसको करीब 5 लाख का सामान चोर घर के बाहर आए, बगल से सीढ़ी लिया, सीढ़ी को लगाकर और सारा सामान पार कर दिया। तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं किया? नहीं, गोसाईगंज थाने में गए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को जी। तो जब आप गए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा कि चलो अभी मैं आ रहा हूँ, आकर देख के चले गए, कुछ नहीं किए सर अभी तक जी। तो जैसा कि हम चाहते हैं कि आप जहाँ पे चोरी हुआ है जहाँ रखा, अगर आप उसको दिखा दें तो दर्शक भी देखें। चलिए देख लीजिए, सारा सामान निकाल के मतलब दिखा दिया था, देखिए कैसे सब दिखा दिया। तो जैसे आप ये बक्सा यहाँ छत के सामने खुले में आपने क्यों कर दिया? अरे सर नीचे मतलब बन रहा था, अभी टाइल्स वाइल्स लग रहा था इसलिए नहीं चढ़ा पाए, नहीं तो नीचे ही रखते हैं। तो आपका नकदी और जेवर जो इसी में था? सब इसी में सर, जितना सामान है सब पूरा बिखरा था, कुछ नहीं बचा था हमारे पास, मतलब सब सामान निकाल के फेंक दिए थे। चलिए ठीक है। जैसा कि इनका बक्सा यहीं था और इसी बक्से में जेवर भी था, करीब 4 लाख का जेवर था और करीब 50,000 रुपये नकदी इसी बक्से में था। चोर आए और हमने कहा बगल से कहाँ से आपको ये आशंका की सीढ़ी सर सीढ़ी वहाँ पर सीढ़ी मतलब सर वहाँ पर ताल पे मतलब मिला है सीढ़ी हम लोग को। ठीक है। फिलहाल ये तो एकदम जो है खुले में है जी, तो इसलिए चोरों को आसानी हुआ होगा, कोई भी आ सकता है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे रखे और सो रहे थे वहाँ जाके नीचे? अरे सर बारिश हो रही थी बहुत तेज ना, नहीं तो पर डे सोते थे यहीं पर। जी जी जी। चलिए ठीक है। जैसा कि आप यहीं पे सो रहे थे, यहीं पे सामान है और रोज लोग यहीं सोते थे, लेकिन घटना की रात आप लोग नीचे चले गए थे, पानी बरस रहा था। 7 बजे मतलब समय को बरसने लगा था, इसीलिए बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या चाहती है, कार्रवाई क्या चाहती है?
अरे सर, हमें यही चाहिए कि मतलब हमारा सामान तो सारा बिखर गया, कुछ नहीं छोड़ा है। जी जी। कम से कम हमारा सामान वापस मिल जाए। अगर न मिल सके तो कम से कम पुलिस को कुछ तो करना चाहिए। पुलिस कुछ किया ही नहीं। हम लोग गए, इतना एप्लीकेशन डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस यहाँ आके सब सो रही है, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर गए, कुछ नहीं बोले, कहे चलो अभी आ रहे हैं। आते आते शाम को आए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ देख के ठीक चले है, गए। अभी हम पूछ रहे हैं, हम आपके सामने पूछ ले रहे हैं, मौके पे क्या पुलिस ने कार्रवाई किया? थाना प्रभारी महोदय कह रहे हैं कि आपको घटना की जानकारी नहीं है। तो क्या आप लोग जब थाने में गए थे तो इसका प्राथमिक पत्र आपने किसको दे दिया? वहीं पर सब थे, मतलब साथ में एक लोग गए थे, वहीं दे के चले आए। तो बोले हमें दे दो कागज, अभी मैं आ रहा हूँ। आप वहाँ पे खुद गई थी नहीं गई थी? नहीं, हम खुद गए थे। तो आपने जो वहाँ गोल सा होता है जी। जहाँ पे शीशा लगा हुआ हाँ, है, वहीं आप पर उसके अंदर में गई थी? नहीं, अंदर में नहीं ले गए, वहीं बाहर खड़ा करा दिए, कहे वहीं रहो। कौन कौन था? वहीं मतलब लेडीज थी, पुलिस और जेंट्स थे। रसीद ले लिए तो हम लोग मतलब कुछ दूर चले गए, खड़े हैं। वहाँ पर दो लोग गए, कहें कि ऐसे कैसे हो गया, चलो तुम लोग चलो, अभी मैं आ रहा हूँ। तो शाम को आए, तो देख के चले गए, कुछ नहीं बोले। सही है, जैसे आपने अपने हाथ से थाना प्रभारी को महोदय जो जी। जो जो गोल में बैठते हैं वो जी। थाना प्रभारी हैं, उन्हें कोतवाल कहते हैं। तो क्या आपने उनको प्रार्थना पत्र दिया कि जैसा कि आप वो अभी नहीं, बता रहे बाहर हैं? मतलब बैठी थी लेडीज पुलिस, वहाँ पर मतलब ले गए तो वो ले जाके दूसरे दे दिए। इसके बाद हो गए, हम लोग से कहें कि तुम लोग चलो, अभी मैं आ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कहा। चलिए ठीक है, जैसा कि थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र शिकायती पत्र शायद नहीं मिल पाया और बीच में हल्का इंचार्ज शायद कोई आए थे, क्या नाम था उनका जो आए थे? एसआई जो वही टोपी लगाते हैं और बुलेट से चलते हैं, यादव जी। तो यादव जी आए थे, जांच किए। तो जांच में कुछ आपसे जो पूछा उधर नहीं क्या आपको? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं पूछे। दो लोग तीन आए थे सुबह गाड़ी से, वही पूछताछ करके मतलब सीढ़ी हुई जहाँ पर वो लोग छोड़े थे, वो देख कर चले गए, बस कुछ नहीं बोले। चलिए ठीक है, थाना प्रभारी महोदय निरीक्षक जो कोतवाल साहब हैं, के मिश्रा जी हैं यहाँ के, वो बता रहे हैं कि हमको घटना की जानकारी नहीं है और अगर पीड़ित उनसे मिलेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं होता है, FIR नहीं दर्ज होती है, तो आप न्यूज़ 524 से संपर्क करिएगा। आप हमको घटना की जानकारी दीजिएगा कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम लोग आपके साथ हैं और आपकी पूरी मदद किया जाएगा। तो अब आप थोड़ा इंतजार करिए, 2 दिन देख लीजिएगा, तब फिर आप जैसा होगा बताइए। चलिए ठीक है सर, 2 दिन हम लोग देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।